ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से मस्तक में देखें। मैं चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी हूँ, एक दिव्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ, इस देश से अलग हूँ। और धीरे से उठ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से बाहर, आवाज की दुनिया से दूर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति और माइटी अथॉरिटी अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते, बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते और बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं, जिस पिता ने आकर हमें गुण ज्ञान शक्तियों से श्रृंगारा, कर्मों की गुह्या गति का ज्ञान दिया और प्योरिटी की रॉयल्टी दी। बाबा को अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात बताकर हल्के हो जाते और सारे दिन में कोई भी काम करना हो, बात हो, बाबा से बाबा की सलाह लेते, बाबा को सरेंडर कर देते और आज्ञा लेकर नीचे आते हैं। ग्लोब को सामने देखें, ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं और हमारे साथी स्नेही सहयोगी हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते हैं पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा ब्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं स्वराज्याधिकारी, राजयोगी, राज ऋषि हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस धन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखें, चमकता हुआ पवित्र दिव्य सितारा। मैं आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और बाबा के पास हम आकर बैठे गॉडली स्टूडेंट बनकर। वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है, जो हर बात हर संबंध से हमें सुख देता। आज बाबा कहते, समय के महत्व को जान, कर्मों की गुइया गति का टेंशन रखो, नष्टो मोहा एवर रेडी बनो। बाबा कहते, आज सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देने वाला बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं। हर एक को सर्व खजाने देते हैं। बाबा कहते, किसको कम किसको ज्यादा नहीं देते, क्योंकि अखंड खजाना है। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नैनों में समाये हुए हैं। बाबा कहते, सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। आजकल के समय प्रमाण सबसे मूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम का समय। पुरुषोत्तम संगम का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। इस छोटे से युग की प्राप्तियां और प्रारब्ध के प्रमाण, एक सेकंड की वैल्यू एक वर्ष के समान है। इतना ये अमूल्य समय है। इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्म पाठ नुदा हुआ है। इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता, सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता।
लेकिन इस समय समय भी हीरे तुल्य है और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं हो। बाबा कहते समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। सारे कल्प में देव आत्माएं महान आत्माएं हैं। बाबा कहते लेकिन इस समय परमात्म ईश्वरीय परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहे उतना बना सकते हैं। बाबा कहते आप सब भी इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान हो गए हो ना। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते अनुभव कर रहे हो ना। खुशी होती है ना, दिल में क्या गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य वाह। क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता। तो बोलो सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखते हर्षित होते हो ना। होते हो जो समझते हैं कि सदा हर्षित होते हैं, कभी कभी वाले नहीं। जो सदा हर्षित रहते हैं वे हाथ उठाओ। सदा सदा अंडरलाइन करना सदा। अभी टीवी में आपका फोटो आ रहा है, सदा वालों का फोटो आ रहा है, मुबारक हो। बाबा कहते माताएं हाथ उठाएं, शक्तियां उठाएं। डबल फॉरेनर्स क्या शब्द याद रखेंगे सदा। कभी कभी वाले तो पीछे आने वाले हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हमारी गति तीव्र है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखने चाहते। हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है, वह सिर्फ पास है। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष दो हैं, एक नष्टो मोहा, दूसरा एवर रेडी। सबसे पहले नष्टो मोहा, इस देह भान देह विमान से है तो, और बातों में नष्टो मोहा होना कोई मुश्किल नहीं है। बाबा कहते देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। ये चेकिंग समय ही अच्छी तरह से कर सकते हो। साधारण समय ये भी नष्ट हुआ होने नहीं देता। तो चेक करो हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। और एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में समय का आर्डर हो। अचानक तो एवर रेडी, और अचानक ही होना है। बाबा कहते जैसे अपनी दादी को देखा, अचानक एवर रेडी, हर स्वभाव में हर कार्य में इजी रही। संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में इजी। इसीलिए बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है। स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई हैं, फिर से सुना रहे हैं। उन तीनों विधियों को समय चेक करो। एक है समय के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना, इसमें भी सदा शब्द ऐड करो। और सर्व को संतुष्ट करना, इससे पुण्य का खाता जमा होता है, और ये पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता है। बाबा कहते तीसरा है सदा सेवा में अथक निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। इससे जिसकी सेवा करते हैं उनसे सबद ही दुआएं मिलती हैं। ये 3 विधियां हैं, समय का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। ये तीनों खाते जमा है। और चेक करो कि अचानक अगर कोई भी पेपर आ जाए तो पास विद ऑनर हो सकेंगे, क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती हैं। इसलिए कर्मों की गति का नॉलेज विशेष टेंशन में रहे। कर्मों की गति बड़ी गुया है, जैसे ड्रामा का टेंशन रहता, आत्मिक स्वरूप का टेंशन रहता, धारणाओं का टेंशन रहता,
ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। बाबा कहते साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी हैं वह श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं हो। विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं हो, विश्व के परिवर्तन के जिम्मेवार हो। इसलिए अपने श्रेष्ठ समान के स्मृति स्वरूप बनना ही है। अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहने उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज, चांद, तारा कण को भी क्रॉस करते पहुंचते सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं। सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए। हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते। बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते। वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। बाबा के हाथों से निकला अनंत प्रकाश हमारे कण कण में भरते जा रहा। बाप दादा ने देखा कि सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण, चारों ओर कोई ना कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण, विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही, उन आत्माओं को दुख शांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। जैसे प्रकृति का सूर्य सकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से, सकाश से, दुख शांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से, शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो भी मनसा सेवा करो। बाबा कहते जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। इस वर्ष जो हैप्पी और होप की टॉपिक रखी है, उसी प्रमाण हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ। बाप का वर्षा दुख शांति से मुक्ति दिलाओ। बाबा कहते अभी आवश्यकता सकाश देने की ज्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो माया जीत विजयी आत्मा सबत ही बन जाएंगे। पापा कहते बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी चीजें भी आती हैं। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस। तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगी। तो एवर रेडी हो ना, कल भी कुछ हो जाए एवर रेडी है। पहली लाइन एवर रेडी है। कल भी हो जाए तो टीचर्स तैयार हैं तो अच्छा, ये वर्ग वाले तैयार हैं, जितने भी वर्ग आए हो एवर रेडी। सोचना देखना दादियां देख रही हो, सब हाथ हिला रहे हैं। अच्छा है, मुबारक हो। अगर नहीं भी है ना तो आज की रात तक हो जाना, क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। बाबा कहते एडवांस पार्टी आपका आह्वान कर रही है, क्या नहीं कर सकते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो ही, दृढ़ संकल्प करो ये करना है, ये नहीं करना है बस। नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही ना। अच्छा, बाबा के पास इमर्ज करें हमारे परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबके बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से चमक रही है। मन शांत शक्तिशाली मजबूत हो गए हैं। बाबा के पास इमर्ज करें हमारे भाई बहन।
जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की, देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं। सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया और अपना बनाकर कैसा सुंदर हमारा गुण ज्ञान शक्तियों से श्रृंगार करते। बाबा कहते अभी पहली बार कौन आए हैं, जो पहली बार आए वे हाथ उठाओ। और इतने आए हैं, अच्छा है। जो भी पहली बारी आए हैं उनको पदम गुणा मुबारक है। बाप दादा खुश होते हैं कि कल पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। इसलिए अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाना। पीछे रहना नहीं, पीछे आए हो लेकिन पीछे नहीं रहना, आगे से आगे रहना। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हिम्मत है ना? हिम्मते बच्चे मत दे बाप दादा और परिवार है। अच्छा है, क्योंकि बच्चे घर का श्रृंगार हो, तो जो भी आए हैं वे मधुबन के श्रृंगार हैं। बाबा कहते कि अच्छा, जो भी सेवा के निमित्त आए हैं उनमें से सभी ने सेवा का जो बल है, फल है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का वह अनुभव किया। अभी भले हाँ के लिए झंडी हिलाओ जिसने किया है। अच्छा, अभी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, ये सदा रहेगा। बाबा कहते दिल से प्रॉमिस करना कि जो समझते हैं कि मैं प्राप्ति को सदा कायम रखूंगा, विघ्न विनाशक बनूंगा, ये झंडी हिलाओ। पापा कहते देखो आप टीवी में आ रहे हो, फिर ये टीवी का फोटो भेजेंगे। ये चांस जो रखा है ये बहुत अच्छा है, चांस लेते भी खुशी से हैं। और टर्न बाय टर्न सभी को खुशी दिल से छुट्टी भी मिल जाती है आने की। बाबा कहते अभी कमाल क्या करेंगे, एक दो को सहयोग देकर इस वायदे को पूरा करना जरूर करेंगे। बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ दृढ़ता को साथी बना के रखना। दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जहां दृढ़ता होगी वहां सफलता है ही है। ऐसे है ना, करके दिखाएंगे। बाप दादा को भी खुशी है। देखो कितनों को चांस मिलता, आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ का होता। तो पापा कहते साबार साकार बाबा के होते हुए बहुत अच्छा पाठ बजाया, पहला पहला म्यूजियम तैयार किया। तो साकार बाप की दुआएं सारे जोन को हैं। अभी कोई नवीनता करके दिखाएंगे। बाबा कहते समय हो गया है, नई नई इन्वेंशन नहीं निकाली है। वर्गीकरण भी अभी पुराना हो गया। प्रदर्शनियां, मेला, कॉन्फ्रेंस, स्नेह मिलन ये सब हो गए। अभी कोई नई बात निकालो, शॉर्ट और स्वीट, खर्चा कम और सेवा ज्यादा। पापा कहते राय बहादुर हो ना, तो राय बहादुर नई राय निकालो। जैसे प्रदर्शनी निकली, फिर मेला निकला, फिर वे वर्गीकरण निकला,
ऐसे कोई नई इन्वेंशन निकालो, देखेंगे कौन निमित्त बनता है। बाबा कहते हिम्मत वाले हैं, इसीलिए बाप दादा हिम्मत रखने वालों को सदा एडवांस में मदद की मुबारक दे रहे। बाबा से दृष्टि लेते, गुण ज्ञान शक्तियां भरते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। अपने घर में सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, बाबा के पास आकर बैठे हैं। हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले। बाबा का अनंत प्रकाश हमारे कण कण में भरते जा रहा। बाबा हमारे सब प्रकार के जमा के खाते बढ़ाते जाते। बाबा हमें वरदानों से सजाते हैं। बाबा कहते बच्चे रियलिटी द्वारा हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखलाने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। बाबा कहते रियलिटी अर्थात अपने असली स्वरूप को सदा स्मृति, जिससे स्थूल सूरत में भी रॉयल्टी नजर आएगी। रियलिटी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से हर कर्म व बोल में रॉयल्टी दिखाई देगी। जो भी संपर्क में आएगा उन्हें हर कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव होंगे, हर बोल में बाप के समान अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति होगी। उनका संग रियल होने के कारण पारस का काम करेगा। ऐसी रियलिटी वाली रॉयल आत्माएं हैं, फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी बनती हैं। बाबा कहते श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते शरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। चारों ओर हलचल है, व्यक्तियों की प्रकृति की हलचल बढ़नी ही है। बाबा कहते ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लेना। तो बीच बीच में ट्रायल करो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहे वहां स्थित कर सकते हैं, इसको ही साधना कहा जाता। बाबा कहते महादानीपन, सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करो। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। पापा ने अपने सर्व खजानों से हमें सजाया है, फिर हमारा फर्ज है बाबा के खजानों को सबको बांटना, क्योंकि हर आत्मा का हक लगता है बाप की प्रॉपर्टी पर। तो हम बाबा के साथ बैठते विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के स्नेह की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। देखते हैं जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पत्तियां, हर आत्मा रूपी पत्ते पर बाबा के स्नेह की किरणें बरस रही हैं। और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार, उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, घर परिवारों में, हॉस्पिटल्स में या बाहर कहीं पर कोई भी कारण से, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और बाबा के सभी
जो भी सहयोगी हैं, डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का भ्रमण करते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारा पिता आकर हमें हमारी पहचान देता, अपनी पहचान देता, सारे चक्कर का ज्ञान देता। अभी समा है, जो लेना चाहें उससे ले सकते हैं और जो बनना चाहें वो बन सकते हैं। एक एक सेकंड एक एक वर्ष के बराबर है, क्योंकि अब परमात्मा पिता आया है, एक का पदम गुना रिटर्न दे रहा है, हमें अपने सर्व खजानों से भरपूर करता, हमारे जमा के खाते बढ़ाता। अभी का बना हुआ हम सारा कल्प खाते हैं। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। फिर नहीं कहना हमारा पापा आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का सुख शांति शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए वापस अपने घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते हैं। देखे बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा बाबा को बहुत प्यार से हम भोग स्वीकार कराते। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार बिरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, काकपन पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही का वर्षा। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।